हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में इसके पहले हम 2 पार्ट दे चुके हैं, 2 वीडियो हम दे चुके हैं और आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग को ये पढ़ना है कि किसी एक की तुलना में दूसरा कितना बड़ा अथवा छोटा है, या 2 या 3 या 4 लोगों में हमको क्या पढ़ना है, कंपेयर करना है। तो परसेंटेज के इस वीडियो में या इस पार्ट में हम लोग कंपेयर तुलना करेंगे कि किसके सापेक्ष में 2 या 3 लोगों के सापेक्ष में चौथे का क्या रिलेशन बनता है या क्या पोजीशन है उसकी। अच्छा, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, तो सीरियस पढ़िए। जब भी वीडियो जाए तो कलम कॉपी लेके पढ़ा करें और पूरा वीडियो पढ़ा करें। या पूरा क्लास देखते नहीं, बस 4 या 5 मिनट देख के हट जाते हैं आप लोग। क्योंकि जो भी एवरेज टाइम हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे, कुछ बच्चे तो पूरा देखते होंगे, कुछ बच्चे पूरा नहीं देखते होंगे, लेकिन जो एवरेज टाइम मेरे पास आता है तो बहुत कम आता है यार। तो उससे यही समझ में आ रहा है कि बच्चे जो 4 या 5 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाइए आप लोग। इस समय तो छुट्टी है, घर पे ही है, तो पूरा वीडियो देखा करिए यार। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर और लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। बार बार हर पार्ट में कहें, एक वीडियो में हम 3-4 बार कहें, अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोग इस बात को समझिए, और नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे भाई। कैसे सपोर्ट, हम लोग को भी तो सपोर्ट चाहिए। जैसे आप लोग डीमोटिवेट होते हैं तो हम लोग समझाते हैं कि नहीं, हम लोग आप लोगों को मोटिवेट करते हैं ना आप लोगों को। तो वैसे ही आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे, तो इससे हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चलिए, सब बातें आप जानते हैं। हम लोग परसेंटेज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के ये पार्ट क्या, देखें आप, देखिए हम क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के थ्रू जो भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि भाई कुछ नई बातें हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको हम बताएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, समझ में ज़रूर आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, हर बच्चे को, सभी बच्चों को समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा भी गंभीर होकर देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इन्होंने देखिए क्या बोल रखा है, बोला कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो नीता के वेतन से कितना, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है। देखिए यहाँ पे 2 लोगों में कंपेयर किया गया है, और कंपेयर देखिए किस में दे रखा है, परसेंटेज में देख रहा है, परसेंटेज में बता भी रहा है। तो परसेंटेज में हम जानते हैं कि हमारा बेस क्या होता है, 100 होता है। तो साफ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि देखिए नीता और पायल 2 लोग हैं, यह N फॉर नीता हो गई, P फॉर पायल हो गई, ठीक है। कह रहा नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 होगा तो 100 पे 25 ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा नीता के वेतन पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, अगर ये 100 होगा तो 100 पे 25 ज़्यादा, कितना होगा, 125, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है। जो पायल है, कह रहा जो पायल नीता के वेतन से कितना % कम है ना। तो कितना कम है बताइए। कह रहा पायल इससे कितना कम है, कितना कम है बताइए, 25 कम है, 25 कम है। किससे पूछा है, नीता से पूछा है। पायल का वेतन नीता के सापेक्ष में, कह रहा पायल के वेतन नीता के सापेक्ष में कितना कम है, कितना कम है, 25 किससे, नीता से। इसलिए 100 पे क्या होगा, क्योंकि % तो हमेशा 100 पे निकलता है, ठीक है। 25 इसको 5 बार में कट करेगा, 5 इसको 20 बार में कट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जो है पायल नीता से 20% कम है। तो इसका जवाब क्या होगा, 20% कम है। समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, यहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि चूंकि 25% ज़्यादा है, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नीता और पायल बोल रखा है, नीता और पायल। कह रहा है 1/4, 25% ठीक है, मतलब 1/4 ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब क्या होगा, प्लस। अगर हम पायल को 4 देंगे तो 4 पे 1 ज़्यादा, नीता कितना देना होगा, 5 देना होगा। जो कि यहाँ भी अगर आप सिंप्लीफाई किए होते, अगर यहाँ भी आप जो है, अगर यहाँ भी जो है छोटा किए होते, 25 से कट करते, 25 5 125, अब 25 चौका 100, बात वही है कि नहीं, 5 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूछा क्या था कि पायल नीता से कितना % कम है। तो भाई कितना कम है बताइए, 1 किससे, नीता से, इसलिए 100 पर क्या होगा, है ना। तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 20% कम हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ज़रूर समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए बिल्कुल आसानी सवाल है, हमने स्टार्ट ही आसान सवाल से किया है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, देखिए क्या बोला। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है, देखते हैं हम लोग।
देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है, 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए यहाँ पर ए और बी दो लोगों में तुलना की बात कर रहा है, दो लोगों में तुलना किया है, आंसर एक बार ए के सापेक्ष में दिया है, अब फिर बी के सापेक्ष में पूछ रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना 30% अधिक है, यह ए हो गया, यह बी हो गया। कह रहा है ए बी से 30% ज़्यादा, अगर ये 100 होगा तो 100 पे 30 ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो पूछा क्या है, तो B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है, मतलब पूछ रहा है कि जो B है A से कितना परसेंट कम है। तो आप बताइए ना कितना कम है, 30 कम। नेगेटिव मतलब कम, किससे, A से पूछ रहा है, तो A वाला नीचे कर देंगे। और परसेंट में जाना है तो हम किसका गुणा करते हैं भाई, 100 का गुणा करते हैं। ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 300 बटे क्या आ जाएगा, 13। इसको हल करना तो आप जानते हैं, 13 दुना के क्या आ जाएगा, 26, क्या बचा 4, 40, 13 तिया 39, एक बचा 23 सही 1/13% कम है, 23 सही 1/13% कम है। क्या इसका जवाब होगा, तीसरा जवाब होगा। देखिए बड़े आराम से हम लोगों को देखना है, कर क्या पूछ क्या रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। अगर भाई ए की आय बी से 30% ज़्यादा, अगर बी को हम 100 देते हैं तो 100 पे 30 ज़्यादा कितना होगा, 130, है ना। या इसको रेशियो में अगर बनाते हैं तो 0 0 कट जाता तो 13 और 10 का होता। तो भाई बी ए से कितना कम है, 3 कम है, किससे भाई, ए से, इसलिए 100 पे क्या होगा। तो बात वही है, 300/13 आ जाएगा, हल करेंगे यही आना है, 300/13 है कि नहीं। ठीक है भाई, तो या तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शन में छोटा बनाए, या तो परसेंट 100 पर लेके चलें, कोई फ़र्क नहीं, आंसर सेम आना है। ठीक है, चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा देखिए क्वेश्चन है, कह रहा अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना परसेंट कम है। देखिए ये अनिल हो गया, ए फॉर अनिल हो गया, डी फॉर दीपक हो गया। कह रहा अनिल जो है दीपक से 60% ज़्यादा है। 60%, अगर ये 100 होगा तो 100 पे 60 ज़्यादा कितना हो जाएगा भाई, 160 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा अब पूछा क्या है, कह रहा अनिल दीपक जो है अनिल से कितना परसेंट कम है। तो आप बताओ दीपक जो है कितना परसेंट कम है, पहले आप देखो कितना कम है, 60। किससे पूछा है, ये अनिल से, मतलब 160 के सापेक्ष में, इसलिए 100 पर क्या होगा, परसेंट में जाना है, हम 100 को गुणा करते हैं। 20 तियाँ क्या हो जाएगा भाई, 60 होगा, 20/160 होगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25 तियाँ 75, 75/2, सॉरी भाई ये 75 है आपका, 75/2 अगर आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 37.5%। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% आपका क्या है, कम है। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है, 3/5 अधिक है तो प्लस। अगर अनिल है और दीपक है, अगर भाई अनिल जो है दीपक से ज़्यादा है, अगर दीपक को हम 5 देंगे तो 5 पे 3 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 8। भाई 60% अधिक होने का मतलब 100 पे 60 अधिक करिए, चाहे 5 पे 3 ज़्यादा करिए, मतलब वही है। तो कह रहा है दीपक अनिल से कितना कम है, कितना कम है भाई, 3, किससे, अनिल से, इसलिए 100 पे क्या होगा, बात वही है। ठीक है कि नहीं। 4 से काट करेंगे 2 बार में, 4 से 25, वही 75/2, 37.5% आएगा। ठीक है कि नहीं भाई। तीनों सवाल बिल्कुल एक ही टाइप के थे, 3-4 सवाल जो भी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले सवाल हमने लिया है, तो आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए चौथे सवाल में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखिए, चौथा क्वेश्चन ये है, पहले बड़े आराम से आप लोग देखिए, अपने से देखें, पहले समझ में ज़रूर आएगा, एक बार हल करिए, वीडियो को रोक के हल करिए, आता है ज़रूर आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि ए की आय, द इनकम ऑफ ए 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। कह रहा ए का इनकम बी के इनकम से 24% ज़्यादा है, तो बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। कह रहा ए बी से, ए की आय बी की आय से 24% ज़्यादा है। कह रहा ए और बी, हमने ए और बी बना लिया, ठीक है, जैसा सवाल में बोल रहा है वही काम हम करेंगे। कह रहा ए की आय बी की आय से 24% ज़्यादा है, अगर ये 100 होगा तो 100 पे 24 ज़्यादा, ये कितना होगा, 124 होगा कि नहीं, बताइए, होगा। या इसको काट के छोटा भी बना सकते हैं, 4 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अच्छा 4 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 तियाँ 12, 31 आ जाएगा।
आएगा कि नहीं। तो पूछा क्या कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है, तो कह रहा बी वाला ए से कितना कम है, आप बताइए कितना कम है। बी कितना कम है, 6 कम है किससे, ए से। अच्छा परसेंट में जाना है तो हम 100 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600/31%। 600/31% कम है, कौन सा ऑप्शन है 600/31, देख लीजिए कौन सा 600/31 आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। या तो ऐसे करिए, या 24% की वैल्यू क्या होती है 6/25 होता है कि नहीं, बताइए 6/25 अधिक है तो हम लिखेंगे प्लस, अगर बी 25 है तो 25 पर 6 ज़्यादा कितना बताएंगे 31 बताएंगे, बात वही है भाई। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां क्या कह रहा है, देखिए 5वां सवाल ए भाई, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल इत्मीनान से हमको देखना है। एक बार आप भी वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने से खुद ट्राई करिए, बिल्कुल आसान सवाल है। इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 45% लेस देन बी, कह रहा है ए का इनकम बी से 45% लेस देन है, देन कंबाइन इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ हाउ मच % मोर देन ए, कह रहा है कि ए की इनकम बी से 45% कम है, तो ए और बी की कुल आय अगर एक साथ मिला दिया जाए, ए और बी की कुल आय ए से कितना % आपका अधिक है। चले देखते हैं हम लोग। देखिए 45%, 45% की वैल्यू 9/20 होता है क्या, बोले अरे 45% को 45/100 कहेंगे, फिर 5 से कट करेंगे, 5 से 9 बार में कट होगा, 5 से काटेंगे 5 से 20 बार में कट होगा। कह रहे 45% कम है मतलब निगेटिव, मतलब ये हुआ कि ए और बी की अगर हम बात करें, कह रहा है कि ए का इनकम बी की आय से 45% कम है। अगर बी को हम 20 देते हैं तो 20 पर 9 कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। भाई 45% कम मतलब 100 पे 45 कम करिए, चाहे 20 पर 9 कम कर क्या करेंगे हम 11 कर दें। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है, तो कह रहा है ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय ए प्लस बी अगर हम देखें तो ए और बी का कुल आय कितना होगा, ए का 11 बी का 20, दोनों का कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कह रहा है ए और बी की कुल आय ए से कितना % अधिक है, तो ए और बी का कुल आय आप देखिए ए से कितना ज़्यादा, पहले देखिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 20 ज़्यादा है किससे, ए से, इसलिए 100 पर क्या होगा, तो क्या आ रहा है भाई देख लीजिए 2000 बटे क्या आ जाएगा 11, आप भाग लगा सकते हैं भाई, 11 है कमा 11 कितना बचा 9 बचा, 90 11 88 क्या बचा भाई 2, फिर 20 11 कमा 11 111 दशमलव जो भी है 181.81 यही आएगा भाई, 8% आएगा, आप भाग दे लीजिएगा। ठीक है कि नहीं, करना कुछ नहीं था भाई। देखिए सवाल में क्या दे रहा है, सवाल में दिया था कि ए की आय बी की आय से 45% कम है। 45% की जो वैल्यू होती है 9/20 होती है, या आप खुद देखिए हमने 45/100 किया, आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 9/20 हुआ, कम है तो अगर बी को हम 20 देंगे तो 20 पर 9 कम ए कितना हो गया 11। फिर उन्होंने बोला कि ए और बी का इनकम, तो ए और बी का इनकम कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कह रहे ए और बी का इनकम ए से कितना % ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है भाई 11 से कितना ज़्यादा 20, किससे ए से, इसलिए 11 नीचे हो गया, ए वाला नीचे हो जाएगा। आप जानते हैं जिसके सापेक्ष में जवाब देना है सा सी से अथवा का की के वाला पद हमेशा नीचे होता है, क्योंकि ए के सापेक्ष में जवाब देना तो ए वाला नीचे हो गया। ठीक है भाई, चलिए कितना क्वेश्चन हो गया हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप जानते हैं परसेंटेज में अगर वृद्धि बोलता है तो हम 100 में जोड़ के बताते हैं। जैसे 20% की वृद्धि बोलता है तो 100 में हम 20 जोड़ के हम क्या बताते हैं, टोटल नेट जो 120% बताते हैं। अगर वो बोलता है 20% की कमी बोल देता है तो 100 पर हम 20 कम करके हम नेट क्या बताएंगे 80% बताते हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई X%, a number is increased by X% to get back to the original number it is to be reduced by, मतलब एक नंबर को हमने पहले X% बढ़ा दिया और फिर उसी पोजीशन पर मूल पोजीशन पर अगर लाना है, ओरिजिनल पोजीशन पर लाना है, उसे कितना % कम करना होगा। देखिए क्या बोला है, एक संख्या में X% की वृद्धि कर दी गई। अगर कोई संख्या स्टार्टिंग में, आप जानते हैं स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ कै % होता है भाई 100% होता है, या 100 इकाई भी हम कह लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक संख्या में X% की वृद्धि की गई, तो अगर स्टार्टिंग में 100 था तो जब 100 पे X बढ़ाएंगे तो नया रिजल्ट क्या हो जाएगा 100 + X हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अरे इतना होगा कि नहीं,
स्टार्टिंग में कितना था, 100 था। अब कह रहा है कि मूल संख्या पे वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। अब यहाँ तो आ चुका है, अब कह रहा है मूल संख्या पे जाना है तो कितना कम करना होगा। ये 100 है, ये 100 प्लस x हो गया, तो इससे ये 100 बनाना है तो कितना कम करना होगा, x। किससे, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, अब इसके सापेक्ष में हमको यहाँ जाना है, तो जिसके सापेक्ष में जवाब देना है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से जाना है तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। और आप जानते हैं परसेंट में बदलना है तो हम किसका गुणा करते हैं, 100 का। तो 100x अपान 100 प्लस x%, कौन इसका जवाब है, देख लीजिए। 100x अपान 100 प्लस x, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। फिर से देखिए, सवाल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन में बोला हुआ कि एक संख्या में x% की वृद्धि की गई। x% की वृद्धि मतलब प्रति मीन्स होता है 100, माने परसेंट मतलब हो गया 100 हो गया भाई। अगर स्टार्टिंग में 100 था तो 100 पे जब x बढ़ा देंगे तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 100 प्लस x हो जाएगी। अब कह रहा नहीं भाई हमको यहाँ नहीं जाना, हमको फिर से मूल वाले पे ओरिजिनल नंबर पे आना है, तो कितना रिवर्स आना है, तो कितना कम करना होगा, ये x यहाँ से करना होगा, यहाँ से जाना होगा, तो यहाँ से भाई इसी की रिफरेंस में कम करना होगा, तो ये नीचे आ जाएगा। अब परसेंट में बदलना है तो हम 100 का गुणा करते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यार वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों को भी बताइए कि ये लोग देखें, बिल्कुल फ्री कंटेंट है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ठीक है, कुछ तो सपोर्ट करें आप। चलिए 6ठा क्वेश्चन है, हम 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, कह रहे ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कह रहे ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, द लेंथ ऑफ सी बी डिक्रीज बाई। आपको बताना, देखिए बोल क्या रहा है कि ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर पर अलग अलग हैं। तो हम बना लेते हैं भाई, ए और बी आपको दे रखा है, ये ए है, ये बी दे रखा है। अच्छा कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर पे है। अच्छा और सी ए बी पर एक बिंदु है, कह रहे सी जो है इस ए बी पर ऐसा एक पॉइंट है, ये सी हो गया, ये सी हो गया। कह रहा सी ए बी पे एक पॉइंट ऐसा है कि ए सी बराबर 3, ये ए सी बराबर कितना है, 3 है, तो ये कितना बचेगा, 2। भाई टोटल 5 है, तो 5 में जब ये 3 पार्ट है तो ये पार्ट कितने, इस पार्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। अच्छा बोला क्या है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है। देखिए तो टोटल ए और बी फिक्स है, बोला है सवाल में, वेरिएबल नहीं फिक्स बोला है। तो कह रहा जब इसकी लंबाई हम 6% बढ़ाएंगे तो 3 का 6% अगर देखेंगे तो क्या 0.18 होगा क्या, अरे बोलिए ना भाई। जब इस पार्ट को हम 6% बढ़ाएंगे तो 0.18 उधर जाएगा, तो क्या रहा है, तो सी बी की लंबाई कितनी कम होगी। तो चूंकि ए और बी फिक्स है, इनको नहीं बढ़ना है, तो जब इसका 6% 0.18 बढ़ेगा तो 2 में इतना ही तो कम हो जाएगा। तो 2 में कितना कम होगा, 0.18। किस में, सी बी में, सी बी की लेंथ कितनी है, 2 पे हमको निकालना है कि भाई 0.18 जितना इधर बढ़ेगा उतना ही सी बी में कम हो जाएगा। तो 0.18 कम होगा किस में, 2 में, इसलिए 100 में क्या होगा भाई, परसेंट बदलना है। हम 100 का गुणा करते हैं, देखिए 100 का गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा ना, तो 18 और बटे 2 कितना परसेंट कम हो जाएगा भाई, 9% कम हो जाएगा। मतलब अगर ये 6% ए सी की लंबाई 6% अगर आप बढ़ाते हैं तो सी बी की लंबाई 9% कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना भाई, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा सवाल है भाई, 8वां सवाल है, हम 8वें पे चलते हैं। 8वां क्या है देखिए, कर द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। द इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ 3 लोगों की बात कर रहा है। ए की आय बी की तुलना में 25% ज़्यादा है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, ठीक है। कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ध्यान देना आप लोग, क्या बोला, देखिए यहाँ 3 लोगों की बात बोला, ए बी और क्या है सी। आपसे क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। अगर ज़्यादा होगा तो हम लिखेंगे प्लस। कह रहे ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा, अगर बी को हम 4 देंगे तो 4 पे 1 ज़्यादा ही कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा अब सी की बात करते हैं। सी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि
सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। कह रहे सी की आय ए और बी की आय के योग, ए और बी का योग कितना हो जाएगा 9, इस 9 से 65% कम। अगर 100 में 65% कम तो इसका मतलब 35% इन दोनों का होगा कि नहीं बताइए, बोले ना भाई। 65% कम तो इसका मतलब टोटल इनका जो है 35% तो होगा। अगर बोलता 20% कम तो इसका हम 80% निकालते। अगर बोलता 20% अधिक तो इसका हम 120% निकालते। अच्छा हल कर लेते हैं। देखिए 5 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। अच्छा अब 20 का तिरिया गुणा करते हैं तो 20 पच्चे क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। अच्छा 20 चौके क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 9 सते 63। इन तीनों की वैल्यू व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग आ चुकी। देखिए यहाँ पे हम 20 का गुणा नहीं भी किया तो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे हमको परसेंट में जवाब देना है तो 20 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल जवाब देना आसान हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। आप देख रहे हैं परसेंट हमेशा 100 पे होता है और 100 यहाँ मिल भी गया। कारण सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। हम देख रहे हैं अगर ये 100 है तो ये कितना भाई 63 है। कितना कम है देख लीजिए 37 कम है कि नहीं। अरे 37 कम है कि नहीं। और चूंकि परसेंट 100 पे ही निकलता है, 100 है तो 100 पे 63, मतलब कितना परसेंट कम है भाई 37% कम है। भाई कितना कम है 37, चूंकि परसेंट 100 पे ही लिया जाता है, 100 पे 37 कम है तो हम कहेंगे 37% कम है। भाई कोई चीज़ अगर 100 है, 100 के सापेक्ष में दूसरा डाटा 120 है तो हम क्या कहेंगे कि 20% ज़्यादा है, तीर ऊपर कर देंगे। अगर 100 कोई 80 आ गया तो हम कहेंगे 20% कम हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं हम। 9वें सवाल पे चलते। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है। देखिए जो आखिरी में ध्यान देना, यहीं से हमको स्टार्टिंग हमको ख्याल करना है कि आगे हमको आखिरी में ए और डी के बारे में बताना है। तो बीच के सारे टर्म को हम ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है अब ख़त्म करने के लिए या तो हम रेशियो बना ले या तो हम डायरेक्ट हम जो है मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से ए अपान बी। कह रहा है ए बी से, ध्यान देना, ए बी से 25% ज़्यादा। अगर बी 100 होगा तो 100 पे 25 ज़्यादा ही कितना होगा 125 होगा कि नहीं बोलिए। या 25% को 1/4 बनाएंगे तो भी 4 होगा तो 5 हो जाएगा, बात वही है। ठीक है अच्छा आगे क्या बोला है कि बी सी से 40% कम है। बी और सी में रिलेशन बोल दिया कि बी सी से 40% कम है। अगर सी हमारा 100 होगा, ध्यान देना, अगर सी हमारा 100 होगा तो 40% कम, 100 पे 40 कम ही कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा। अच्छा आगे क्या बोला है, आगे सी और डी में रिलेशन बोल दिया है। कह रहा है सी डी से 30% ज़्यादा है। अगर डी को हम 100 देंगे तो 100 पे 30 ज़्यादा, 30% ज़्यादा, 30 ज़्यादा कितने को हो जाएगा 130 को। इसी को मैं हल कर दूंगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको आगे ए और डी में बात बोला है तो अगर गुणा करेंगे तो बी बी से कटेगा, सी सी से कटेगा, हमको ए और डी साफ साफ मिल चुका है। ठीक है चलिए देखते हैं क्या है। 00 कट जाएगा, अरे कट जाएगा भाई। आगे देखें 25 25 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। और कुछ कट रहा है। अच्छा 5 से कट रहा है कितनी बार में 20 बार में कट रहा है। अच्छा 2 से काटेंगे 3 बार में कटा और 2 से काटेंगे 2 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपान डी की जो वैल्यू, ध्यान देना, ए अपान डी की जो वैल्यू है 13 गुणे 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है अगर ए का मान 39 है तो डी का मान कितना है 40 है। अच्छा पूछा क्या है, ध्यान देना, पूछा है कि ए डी से कितना परसेंट कम है। ए डी से कितना कम है बताइए 1, मतलब 1 कम है किससे, डी से, तो डी नीचे आ जाएगा, इसलिए 100 पर क्या होगा आप यही देखिए, 20 दुना के क्या हो जाएगा 40, 20 25 100, तो 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5% होता है। तो कै परसेंट कम है भाई 2.5% कम है, मतलब ए डी से 2.5% कम है। कौन सा जवाब है आपका, चौथा जवाब सही है। नहीं समझे क्या आप लोग। कह रहा देखिए क्या बोला, ए बी से 25% ज़्यादा है। ए बी से, अगर बी को हम 100 देंगे तो 100 पे 25 ज़्यादा। अच्छा बी सी से 40% कम, अगर सी 100 है तो 100 पे 40 कम 60 हो जाएगा। ऐसे हमने सॉल्व किया। या अगर आप रेशियो से भी किए होते, आओ भाई क्या बोला, ए और बी की बात बोला है ना, ए और बी की बात बोला है। कह रहा ए बी से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू क्या होता है 1/4 अधिक है तो प्लस, अगर हम b को 4 देंगे, ओ बोलती यहाँ b को अगर हमें 4 देता हूँ तो 4 पे ज़्यादा कितना हो जाएगा 5। अच्छा b और c की बात बोलता है
तो बी और सी में क्या बोला है, कह रहा है कि बी सी से 40% कम है। 40% की वैल्यू क्या होगा, 2/5 कम है तो निगेटिव, मतलब अगर सी को हम 5 देते हैं तो 5 पे 2 कमी कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी डी से 30% अधिक है। 30% की वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है, अधिक है मतलब प्लस, मतलब सी जो है डी से 30% ज़्यादा है। 30% मतलब 3/10, अगर डी को हम 10 देते हैं तो 10 पर 3 ज़्यादा कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। अब देखें, चूंकि हमको आखिरी में ए और डी की बात बोला तो हम बस ए और डी की बात करेंगे, तो यहाँ ए हम लेंगे और डी लेंगे। तो ए जो शुरू वाला टर्म होगा 5 गुणे 3 गुणे क्या है, 13 है। अच्छा, डी वाला पद क्या है, 4 गुणे 5 गुणे 10 है। देख रहे हैं, वही 5 5 से कट जाएगा तो क्या, 13 3 39, और क्या आ रहा है भाई, 10 चौके 40। तो यही देख रहे हैं, क्या पूछा क्या है, ए डी से कितना % कम है, कितना कम है भाई, 1 कम है, किस पर, 40 पर, इसलिए परसेंट में जाना, हम 100 को गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 2.5% आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए 9वां क्वेश्चन हो गया, हम 10वें पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। हमने माना, क्या बोला कि इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 से 1/3% ऑफ द नंबर बाई, मतलब बताना है, बोल क्या रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 ज़्यादा है तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है। देखिए, हमने माना संख्या ए, इसी संख्या के एक बार 60% बोल रहा है और इसी संख्या के एक बार बोल रहा है 20%। ध्यान देना आप लोग, कर जो 60% इसके 20% से 120 ज़्यादा है, तो आप बताएं कि हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा है। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, और 40% की वैल्यू हमारे हिसाब से 40% ज़्यादा, सवाल में कितना बोला, 120। तो जब 40% की वैल्यू 120 है तो देख रहे 3 गुना है कि नहीं, 1% की वैल्यू 3 होगा तो 100% की वैल्यू क्या होगा, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 300, और 100% मतलब पूरी की पूरी संख्या, तो वो संख्या कितनी थी भाई, 300 थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई। कह रहा है कि एक बार 60% लिया, एक बार 20% कह रहा है, 60% 20% से कितना ज़्यादा, 120, तो हमारे हिसाब से 40% ज़्यादा है, और इसकी वैल्यू 120 बोला है तो 3 गुना है, जिसका मतलब 100% की वैल्यू 300 हो जाएगा। 100% मतलब पूरी की पूरी संख्या, वो संख्या कितनी थी, 300 थी। अब क्या पूछा है, कह रहा उसी संख्या का 28% उसी संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है। तो देखें, इसी का 28%, अब इसी का जो है एक बार 28% बोल रहा है, एक बार क्या बोला, 33 से 1/3%। कह रहे ये वाला इससे कितना कम है, आप बताना, कम बोला है तो कितना कम है, देख रहे हैं 28 5 33, 5 से 1/3% कम है कि नहीं। अब 5 से 1/3% को क्या बोलेंगे, 3 5 15 16/3%, मतलब इस 300 का कितना कम है भाई। भाई कह रहा है कि ये इससे कितना कम है, 5 से 1/3% कम, इसी को तो बदल सकते हैं, 3 5 15 16/3% का मतलब बटा 100 करना है। ठीक है, परसेंट, जब डबल जीरो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना अधिक है, 16 ज़्यादा है, 16 कम है, सॉरी 16 कम है। हमको परसेंट में परिमाण बताया था, और देखिए सारे ऑप्शन परसेंट में, इसको हटाइए। ठीक है, परसेंट नहीं होना चाहिए, बस 16। इस सवाल का जवाब क्या होगा, 16। देखिए फिर से करो, हमको संख्या तो 300 आ गया है, संख्या हमको 300 मिल गया है। अब करा उसी संख्या के एक बार 28% बोला कि 28% उसी संख्या के 33 से 1/3% से कम है, कितना कम है, तो ये परसेंट में नहीं ऑप्शन है भाई, परसेंट हटा लीजिएगा, सब परिमाण में हमको बताना है, मैग्नीट्यूड में बताना, परसेंट नहीं है। ठीक है, तो करा 28% उसी संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, तो हमारे हिसाब से परसेंट में कितना कम है, 5 से 1/3%, तो इसी नंबर का 5 से 1/3% निकाला तो कितना आ गया, 16 कम आएगा भाई, 16 कम होगा। ठीक है, या यहाँ भी देख रहे थे कि इसका 3 गुना है, ध्यान दीजिए कि 1% की वैल्यू 3 है तो इतना परसेंट की वैल्यू क्या होगा, 3 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए 10 सवाल हो गया, हम 11वें पे चलते हैं। 11वां क्या कह रहे हैं, देखिए 11वां क्या बोला है, ध्यान देना आप लोग। कह रहा है कि इफ 25% of half of x is equal to the 25 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y। बोला कि y की 1/4 का 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो फिर पूछा है कि x y से कितना % कम अथवा अधिक है। देखिए ये कंपेयर का ही सवाल है,
ये परसेंट में जो हम लोग कंपेयर करते हैं कि उसके सापेक्ष में बड़ा है छोटा है, सवाल वही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सीपीओ में है, एसएससी में है, आए हुए सवाल ही मैंने टाइप कराया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवाल थोड़ा कंपेयर में डायरेक्ट सवाल नहीं आ रहे हैं, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। देखें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखें। वाई के कह रहा है 1/4 मतलब 1/4 का 30%, 30/100 हो जाएगा। करक का 2.5 गुना मतलब 25 गुना। कर यक्स के आधे, आधा मतलब 1/2, ठीक है, कि 25% मतलब 25/100 कि क्या है भाई बराबर। बराबर मतलब हमने इक्वल कर दिया, बस इसी को हमको सॉल्व कर देना है। हमारा एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा और उस रिलेशन से कौन कम है कौन ज़्यादा हम आराम से बता लेंगे। देखिए करना क्या है, देखिए 100 से 100 पूरा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं भाई बताएं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे देखें, ये जो है 2 से गुणा होगा, ध्यान देना 2 से गुणा हो जाएगा, या हम अगर सॉल्व करते हैं या ये 0 देखिए ध्यान से देखें, ये 0 हट जाएगा, दशमलव हटाने में तो क्या आ जाएगा 25, 25 यहाँ क्या होगा 75। अच्छा इस 2 को 2 बार में हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर 2 को हम यहाँ भेज रहे हैं, 2 को यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये दशमलव हट चुका है, तो 25 यहाँ 75y, 75y और 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 50x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 25 यहाँ 75 कर सकते हैं, 25 दूना 50 कर सकते हैं। तो y, अब y जब हम x इधर लाएंगे तो ये 3 इधर जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है, x y से कितना % कम है, कह रहा है x जो है, अरे भाई यहाँ क्या आ गया y/x तो 2/3, ओहो कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई, 25 यहाँ 75, क्या दिक्कत है, एक्स वाई से कितना %, अच्छा ठीक ठीक है, एक्स वाई से कितना % कम अथवा ज़्यादा है, हमको अच्छा दोनों चीज़ बताना, या तो कम होगा या तो ज़्यादा है। कह रहे एक्स वाई से कितना % ज़्यादा है, ज़्यादा अथवा कम है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई से कितना % कम अथवा ज़्यादा, तो बताइए एक्स, आप ऐसे भी देख लें, एक्स हो गया ये वाई हो गया, x की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। कह रहा है x y से कितना % कम अथवा ज़्यादा है, तो आप देखिए ज़्यादा है ना भाई, ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है बताइए 1, किससे पूछ रहा है y से, इसलिए 100 पर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 50% ज़्यादा है, इसका जवाब क्या होगा 50% अधिक आएगा, 50% अधिक। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा 50% मोर होगा, है ना। अरे भाई देखें, आप जैसा इन्होंने बोला था वैसा हमने किया। तो x y/x की वैल्यू क्या आया 2/3, अगर y का मान 2 होगा तो x का मान उसके सापेक्ष में क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ x और y का हमने देखा, x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो x y से कितना % कम अथवा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है ना भाई, कितना ज़्यादा है 1 किससे y से, इसलिए 100 पर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं x y से 50% ज़्यादा है। चलिए 11 सवाल हो गया, हम 12वें पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये ध्यान देना। कह रहा है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ए है, 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। बोला क्या है कि ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, अगर ये 100 होगा तो 100 पे 20 कम, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहे सी डी से 30% अधिक है, चलिए डी ए से 25% कम, डी ए से 25% कम, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 20, 20 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अरे बोले ना भाई, डी ए से 25% कम, 25% कम मतलब 25% कम बोला, 25% की वैल्यू 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो 20, तो जब 20 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अच्छा फिर कह रहा है कि सी डी से 30% ज़्यादा, सी डी से 30% ज़्यादा, इसका 30% कितना होगा, 30% कितना होगा भाई 18 होगा, तो 18 ज़्यादा करें तो क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। ये रिलेशन हो गया। अच्छा अब देखिए 4 ऑप्शन दिया, कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए बी का वैल्यू दिया सी, पहले बी में देख लेते हैं कि बी सी का 39% है। देखिए बी सी से करीब 100% से भी ज़्यादा, इसके 78 से ज़्यादा है कि नहीं 100% से ज़्यादा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। अच्छा अब सी की वैल्यू दे रखा है, कह रहा सी जो है बी का 78, अच्छा इसको लिख सकते हैं चूँकि 0.2 स्थान पे है, तो क्या सी जो है 78% है बी का, हम कह सकते हैं। अरे इसको 78
ओहो, सी बराबर इसको 78/100 कहेंगे। 78/100 को क्या कहेंगे, 78% है। तो सी बी का 78%, देखिए बिल्कुल सही है। सी बी का कितना परसेंट है, 78%। अगर ये 100 है तो ये कितना 78 है। तो सी बी का कै परसेंट है भाई, 78% है। मतलब सी जो है बी का 0.78 है। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ठीक है, बिल्कुल आसान ही सवाल था। हम 13वें सवाल पे चलते हैं। देखिए 13वां क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 120 को x% घटाने पे जो परिणाम आता है, 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने परिणाम के समान है। आपका 13वां सवाल हम फिर से करते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि 120 को x% घटाने पर, तो जब 120 है इसको x% घटाएंगे तो क्या 100 माइनस x रह जाएगा, इतना परसेंट रह जाएगा। करे x% घटाने पर और परिणाम के समान आता है, किसके समान, जब 40 को हम x% बढ़ा देते हैं तो 100 प्लस x कर देंगे भाई। बोलिए, अरे यही तो बोल रहा है सवाल में, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 40 को कितनी बार में कट करेगा भाई, 3 बार में कट करेगा तो क्या होगा, 300 माइनस 3x होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देखिए 40 कट चुका है एक बार में, तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 3x जाके उधर जुड़ेगा, निगेटिव जाके जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 4x देखिए 100 आगे घटेगा 200, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 50। अब पूछा क्या है कि 210 का x का मान 50%, x का मान 50 है तो 50% मतलब आधा, तो 210 का आधा कितना होगा, 105 हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या बोला है कि 180 के x प्लस 50, x प्लस 20, x का मान 50 रखेंगे तो 50 20 क्या होगा, 70%। तो 180 का जब 70% निकालेंगे तो 126 आएगा। अरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है कि 210 का x%, x की वैल्यू 50 आई तो 210 का 50% कितना होगा, 105 हो जाएगा। 180 की x प्लस 20%, x की वैल्यू 50 है तो 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70%। तो 180 का जो 70% होगा 126 होगा। से कितना परसेंट कम है, कह रहे ये जो है इससे कितना कम है। आप देखिए कितना कम है भाई, 21 कम है। किससे कम है भाई, 126 से, इसलिए 100 पर क्या होगा, यही तो करना था। ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट गया। तो अब देखिए 100/6 इसको कहते हैं, 100/6 को क्या कहेंगे, 16 सही 2/3% कहते हैं। 16 सही 2/3% बोलते हैं कि 16 सही 2/3% कम है भाई। ठीक है, और हल कर लीजिए भाई, 2 से कट करेंगे, 2 से 3 बार में कटा होता, 2 से 50 बार में कटा होता, 50/3 को तो यही बोलते हैं, 16 सही 2/3%। ठीक है कि नहीं। देखिए आज के बिल्कुल आखिरी सवाल में हम चलेंगे। आखिरी सवाल क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला क्या है कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक पाइप के पानी को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप के लंबाई का 64% है। छोटे टुकड़े की तुलना में कितना परसेंट लंबा टुकड़ा है। कह रहा है कि पाइप के 2 टुकड़ों को, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। अगर हमने माना एक पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है, टोटल टोटल हमने पाइप को मान लिया, तो टोटल पाइप हमने मान लिया कि 100 है। भाई परसेंट बदलना तो 100 लेंगे तो बड़ा आराम से डाटा आता है। कह रहा है जो लंबा टुकड़ा है पाइप की लंबाई का 64%, अगर ये 100 है तो 100 का 64% क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर ये 64 है, 100 लंबाई, 100 में बड़े टुकड़े की लंबाई 64 है, छोटा टुकड़ा कितना हो, घटा देंगे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब पूछा क्या है, छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना परसेंट है भाई, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, छोटे टुकड़े की तुलना में। अच्छा क्या पूछा है, बाई हाउ मच परसेंटेज लॉन्गर पीस, आपको बताना है कि लॉन्गर पीस क्या बोला है, बाई हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट पीस। मतलब ये बताना है कि ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है भाई। तो आप देखिए कितना परसेंट ज़्यादा है, 36 36 72 8 घटाने क्या आ जाएगा, 28 ज़्यादा है। किससे भाई, छोटे वाले से, मतलब 36 से, इसलिए 100 पर क्या होगा, आप कट करेंगे 4 9 36 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है भाई, 700 बटा क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। 9 सत्ते क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 9 सत्ते कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना बचेगा, 7 9 सत्ते 63, 77.77% आएगा।
इसके लैंग्वेज थोड़ा सा हमको देखना है, 77.77% भाई ज़्यादा है। मतलब जो लंबा टुकड़ा है छोटे टुकड़े की सापेक्ष में 77.77% ज़्यादा लंबा है। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो की लंबाई बड़ी हो जा रही थी, इसलिए आज 14 ही सवाल हमने लिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा मन से पढ़ें, सीरियस होकर पढ़ें। अभी वैकेंसी आने वाली है, तमाम वैकेंसी आएंगी, तो आप तैयार रहिए। ठीक है, और थोड़ा सा पूरा वीडियो देखा करिए और सपोर्ट करिए, बच्चों को बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।